हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हो? आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज बिना टाइम वेस्ट किए अपना मिरर वर्क का नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। ठीक है। ये मिरर वर्क में हम एक फ़िक्शन यानी कि एक स्टोरी टेलिंग फॉर्म में मैं आपको बताऊंगी, जिसमें मैं दो कैरेक्टर्स लूँगी। मेन कैरेक्टर ये जो है ये मेरी एक्सपीरियंसेस और मेरे क्लाइंट्स के एक्सपीरियंसेस और मेरे नोन लोगों के एक्सपीरियंस का मिक्स है। ओके। मैं इसको केवल स्टोरी फॉर्म में बताऊंगी ताकि ये किसी की भी प्राइवेसी इसमें भंग ना हो। ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल एक लेडी लेते हैं। एक लेडी है जिसका नाम है नेहा। शी इज़ अ मॉम टू अ गर्ल जिसका नाम है अनन्या। ठीक है। व्हाट इज़ हैपनिंग ओवर हेयर? नेहा की स्टोरी क्या चल रही है, नेहा क्या क्या एक्सपीरियंसेस कर रही है और कैसे उसको मिरर वर्क से हम उसकी लाइफ की गुत्थियों को सुलझा सकते हैं। सम थिंग्स आर हैपनिंग इन नेहाज लाइफ। कुछ चीज़ें हो रही हैं उसकी लाइफ में और वो पहली बार हो रही हैं और वो समझ नहीं पा रही उसको क्या दिखाया जा रहा है। ओके। नेहा की लाइफ में सबसे पहले क्या इंसिडेंस हो रहा है। पहला इंसिडेंस उसका उसको जो ट्रिगर किया, उसकी बेटी की कुछ कंप्लेंट्स आने लग गई फ्रॉम हर टीचर। ठीक है ना। जो भी टीचर उस अनन्या को पढ़ाती थी वो उसकी कंप्लेन करने लगी। अनन्या इज़ अ वेरी गुड स्टूडेंट ओवर हेयर एंड कभी भी नेहा को कोई कंप्लेन नहीं आई है अनन्या के लिए। ठीक है। और कंप्लेन इस तरह की है कि शी इज़ नॉट ऑन द टाइम। ओके। वो थोड़ा झूठ बोल रही है और जो टाइम बताती है उस टाइम पे पहुंच नहीं रही है। शी इज़ नॉट सिंसियर ऑल्दो शी इज़ अ गुड स्टूडेंट, स्टिल शी इज़ डूइंग वेरी वेल इन हर स्कूल वर्क, बट ऑनेस्टी कहीं ना कहीं क्वेश्चन कर रही हैं उसकी टीचर। अब ये नेहा के लिए पहली बार है। नेहा ने कभी भी अपनी बेटी की ऑनेस्टी पे किसी को क्वेश्चन करते नहीं देखा, जबकि उसकी बेटी अभी तक ऐसा उसका कैरेक्टर रहा है कि उसकी ऑनेस्टी अनक्वेश्चनेबल रही है। बट नेहा के लिए फर्स्ट टाइम है कि किसी टीचर ने उसको क्वेश्चन किया है। एक तरफ तो नेहा को थोड़ा सा अजीब भी लग रहा है कि यार ये क्या हो रहा है, और दूसरे टाइम पर वो जज कर रही है टीचर को कि मेरी बेटी के लिए तो आज तक किसी ने कुछ भी नहीं कहा है, तो अभी इनको कुछ तो ज़्यादा ही कुछ ओवर रिएक्ट कर रही हैं, क्योंकि बार बार वो टीचर इस बात को पॉइंट आउट कर रही है। और तो वो टीचर ये भी उनको बता रही है कि शी इज़ गुड इन हर वर्क। बट एक समय के बाद ने एक जजमेंट बनाती है कि उसकी टीचर माइट बी रॉन्ग। वो थोड़ा बहुत अपनी बेटी से पूछती है बट समहाउ वो अपनी बेटी का साइड लेती है। ओके। तो यहाँ पर नेहा ने एक जजमेंट बनाया टीचर के लिए। कहीं ना कहीं टीचर ने कुछ बोला एंड टीचर ने एक्सप्रेस करने की कोशिश की कि उसकी बेटी कहीं ना कहीं गलत पाथ पे जा रही है, कुछ ऑनेस्टली चीज़ें नहीं कर रही है। ओके। एंड नेहा स्टार्टिंग में उसने सॉल्व करने की कोशिश की, उसके बाद बिकॉज ऑफ टाइम कंस्ट्रेंट्स उसने इस बात को जाने दिया और उसको लगा कि कहीं ना कहीं टीचर ओवर जज कर रही हैं, छोड़ दिया। सेकेंडली कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस उसके साथ और होने लग गए जहाँ पे वो इग्नोर नहीं कर पा रही थी। यहाँ पर उसकी बेटी के कुछ फ्रेंड्स बने जिनके बारे में बार बार एक चीज़ हाईलाइट हो रही थी कि उसके फ्रेंड्स जो है लाइज बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। ओके। नेहा ये चीज़ इग्नोर नहीं कर सकती थी बिकॉज ये बात उसकी बेटी ही अनन्या ही उसको बता रही थी कि मेरे फ्रेंड्स ना झूठ बोलते हैं। एंड उसकी बेटी ने झूठ बोलना उसके सामने शुरू कर दिया। 2 बार बिल्कुल मुंह पर उसकी बेटी किसी छोटी छोटी बातों को लेकर नेहा से झूठ बोलने लगी। एंड नेहा वॉज एक्चुअली शॉक्ड कि ये चल क्या रहा है, वाई ये लड़की तो कभी भी झूठ नहीं बोलती थी। नेहा वॉज इन अ शॉक। तो 3 इंसिडेंसेस हो गए थे, 2 झूठ के इंसिडेंसेस जो नेहा ने सामने देखे थे और एक इंसिडेंस जो उसकी पूरी मैम ने एक स्टोरी बताई थी जिसने नेहा को मैम को थोड़ा जज करके इग्नोर कर दिया था। बिकॉज यहाँ बस बिकॉज मैं भी नहीं बताऊँगी, ये स्टोरी चल रही है। उसके बाद थर्ड स्टोरी कुछ ऐसी आ रही है कि नेहा नोटिस कर रही है कि जो उसकी नेहा की बेटी ही उसको बता रही है अपनी क्लास के बारे में कि हाउ दिस क्लास इज़ देयर एंड हाउ क्लास में बहुत ही एक मॉरली लूज बच्चे, मतलब ऐसा बोलना अच्छी बात नहीं है, बट जिस तरह से वो अपनी क्लास की मेंटालिटी बता रही है वहाँ पे नेहा को ये समझ में आ रहा है कि उसकी क्लास की जो बहुत ही मॉरल्स में उसकी क्लास बहुत ख़राब चल रही है। देयर आर नो मॉरल्स रनिंग इन द क्लास एंड एवरीबडी इज़ लाइक बच्चे, छोटे बच्चे वहाँ पे र्यूमर स्प्रेड कर रहे हैं, एक दूसरे का नाम एक दूसरे के साथ जोड़ रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। एंड बहुत ऐसी हरकतें हो रही हैं जहाँ पे कैरेक्टर क्वेश्चन हो रहा है।
एंड नेहा इज सरप्राइज्ड ओवर हेयर कि ये कैसी स्थिति चल रही है उसकी क्लासरूम में, जिसको नेहा ने शायद कभी इसलिए ज़्यादा सीरियसली नहीं लिया क्योंकि उसको पता था कि उसकी बेटी का कैरेक्टर क्वेश्चनेबल नहीं है। नेहा अपनी बेटी को समझाती है यहाँ पर कि देखो बेटा, इवन आप कोई भी गांधी जी नहीं हो सकता है, अगर आपकी संगत खराब है सो आप ख़राब होते जाते हो। और वो नोटिस भी कर रही है कहीं ना कहीं देयर आर माइन्यूट चेंजेस इन हर डॉटर। वो अनन्या कुछ चीज़ों में छूट बोल रही है, कुछ चीज़ों में चेंज हो रही है यहाँ पर। ओके सो एक इवन इफ अनन्या कुछ अच्छी चीज़ें इनपुट ले रही है बुक्स के थ्रू या कुछ और चीज़ों के थ्रू, बट उसके जो एक्शंस हैं वो बहुत हद तक एक रेबल के एक्शंस हैं। एंड यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट बात है कि उम्र बताऊँ तो मैं यहाँ पर अनन्या इज़ नॉट इवन अ टीनेजर। अनन्या इज़ जस्ट अ यंग गर्ल। शी इज़ अराउंड, मान लीजिए आप 10 to 12 ईयर्स ओल्ड की कैटेगरी में है वो, तो शी इज़ नॉट इवन अ टीनेजर जो रेबल करे। बट शी इज़ मिसगाइडेड समहाउ। उसकी संगत यहाँ पर नेहा को ख़राब दिख रही है। यहाँ तक नेहा ने अपनी बेटी के बारे में नोट किया, उसको थोड़ा बहुत वो एक्शंस लेना चाह रही है बट वो बहुत क्लियरली नहीं ले पा रही है समहाउ बार बार वो चीज़ों को ना इग्नोर करती जा रही है। अब कुछ ऐसा होता है उसकी लाइफ में कि उसकी जो मेड है उसकी भी एक बेटी है। ओके एंड उसकी मेड नेहा के घर में काम करती है, बहुत अच्छा काम करती है, साफ़ सुथरा काम करती है, ज़िम्मेदारी से काम करती है। बट बीच बीच में उसकी मेड की तबीयत जब ठीक नहीं होती है तो महीने में 4-5 बार उसकी बेटी काम करने आती है। बट उसकी बेटी का काम इतना गंदा है। उसकी बेटी बहुत अच्छी लगती है देखने में, मान लीजिए शिखा है उसका नाम, वो शिखा बहुत अच्छी लगती है देखने में, बट वो इतना गंदा काम करती है कि नेहा को जस्ट वॉमिट आ जाता है, इतने गंदे वो काम करती है। ठीक है ना। तो ना चाहते हुए भी नेहा को ये डिसीजन लेना पड़ रहा है कि अब ये इस मेड को कंटिन्यू नहीं कर सकती। ऑल्दो मेड इज़ डूइंग वेरी गुड जॉब। ओके तो नेहा समझाने की कोशिश करती है उसकी मेड को कि देखो तुम्हारी बेटी अच्छा काम नहीं कर रही है। ऑल्दो और ये भी नेहा नोट करती है कि उसकी बेटी हर समय इंस्टाग्राम पे ऊट पटांग रील्स देखती रहती है, प्यार मोहब्बत के जिसका कोई सेंस नहीं बनता, बहुत ही सेंसलेस रील्स देखती रहती है। सो नेहा को ऐसा पर्सनली लगता है कि उसकी मेट की लड़की शिखा में पोटेंशियल है और वो इम्प्रूव कर सकती है, वो ठीक कर सकती है अपने आप को, और वो समझाने की थोड़ी सी कोशिश भी करती है अपनी मेट को, अपनी हेल्पर को। उसको लगता है कि शायद वो जो हेल्पर है वो कहेगी ओके ठीक है मैं अपनी बेटी को समझाऊंगी, क्योंकि क्लियरली वो बता रही है कि वो बहुत गंदा काम कर रही है और मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। ओके सो शी एक्सपेक्ट्स नेहा कि वो मेड अपनी बेटी को समझाए, और ठीक अगर वो समझा लेगी और उसकी बेटी ठीक कर लेगी अपना काम तो बहुत अच्छी चीज़ होगी। कि अननेसेसरीली, क्योंकि मेड भी नेहा के यहाँ पे काम करना चाहती है, अननेसेसरीली कोई भी नौकरी नहीं जाएगी उसकी, जबकि उसका काम खुद का अच्छा है। कौन चाहता है फालतू की नौकरी छोड़ना हर बात पे। बट नहीं, नेहा की मेट कुछ नहीं बोलती है अपनी बेटी को, नेहा को भी कुछ नहीं बोलती है कि वो बेटी को कुछ कहे, कि वो बस ये बोलती है अच्छा। ओके सो यहाँ पे नेहा नोट करती है कि मेड नहीं चाहती कि अपनी बेटी को कुछ भी बोले, चाहे बेटी गलत रास्ते पर जा रही है, चाहे बेटी कुछ ऐसे काम कर रही है जहाँ पे उसकी खुद की नौकरी खतरे में आ रही है बार बार, फिर भी वो मेड अपनी बेटी को कुछ बोलने को तैयार नहीं है। ऑल्दो ये क्लियर है कि वो मेड यहाँ नेहा के यहाँ पे काम करना चाहती है, उसके इंटेंशंस बिल्कुल काम करने की हैं, स्टिल एक जगह पे वो बहुत रिजिड है कि मैं अपनी बेटी को कुछ नहीं बोलूँगी, चाहे वो किसी भी लेवल का काम करे। और बेटी इज़ नॉट स्मॉल, बेटी इज़ 17 ईयर्स ओल्ड, सो शी इज़ अबाउट टू बी एन अडल्ट। ओके तो यहाँ पे नेहा कुछ ज़्यादा बोल भी नहीं सकती है, क्योंकि देखिए अगर वो अपनी बेटी को काम करा रही है तो काम सलीके का कराना ये मेड की जिम्मेदारी है। ओके अच्छा, यहाँ पर नेहा कुछ और भी एक चीज़ नोट करती है कि समहाउ वो अपनी अनन्या की किसी फ्रेंड को फ़ोन करती है। ओके एंड वहाँ पे उसकी मदर पीछे से बैकअप ये पूछ रही होती है कि क्यों नहीं आई अनन्या टाइम पर, क्योंकि ये लड़की के साथ ही अनन्या थी, एंड शी इज़ आंसरिंग समथिंग दैट इज़ वेरी वेरी एम्बिगुअस टाइप का। तो मगर उसकी मदर पीछे से बैकअप कर रही होती है अनन्या की फ्रेंड की कि अरे ये इनको बोलो ना, इनको बोलो ना। तो नेहा समझती है कि कुछ ऐसी चीज़ें जहाँ पे मदर का इंटरफेरेंस आ रहा है, मदर इज़ नॉट लाइकिंग कि कोई पूछे
उसकी बेटी से कि मेरी बेटी कहाँ है, समथिंग सम हाउ इंटरफेरेंस। तो यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें जो मिररिंग हो रही है वो अगर आप समझोगे तो कहाँ पे हो रही है। यहाँ पे मिररिंग क्या हो रही है, एक पेरेंट है, उस पेरेंट में क्या कैरेक्टरिस्टिक है, पेरेंट इज़ मदर। इन सारे रोल्स में, चाहे वो नेहा हो, चाहे वो नेहा की बेटी की फ्रेंड की मम्मी हो, चाहे वो नेहा की मेड हो, यहाँ पे मदर और बेटी का कैरेक्टर है। ओके, यहाँ पे एक और भी चीज़ है, नेहा अपनी मम्मी से बात करती है और नेहा अपनी मदर से बात करके उनको बताती है कि समहाउ जो उसकी छोटी बहन है वो सही बिहेव नहीं कर रही है उसके साथ, यानी कि बड़ी बहन छोटी बहन के बारे में अपनी मदर को बता रही। बट नेहा की मदर यहाँ पर कहती नहीं 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 ठीक है, इट्स ओके चलेगा, व्हाटएवर चलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर नेहा नोटिस करती है कि अगर वो उसकी मदर चाहे तो वो अपनी बेटी को समझा सकती है, बट वो नहीं समझा रही है। अगेन एक मदर डिफेंडिंग हर डॉटर फॉर द रॉन्ग रीजंस। यहाँ पर एक और भी चीज़ आती है, नेहा की एक बड़ी बेटी भी है। ओके, सो नेहा की बड़ी बेटी कहीं ना कहीं जो बड़ी बेटी है, मान लीजिए उसका नाम मानसी रख लेते हैं, तो मानसी बहुत बार नेहा को बोलती है कि अनन्या में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो रही हैं और मैं समझाऊंगी उसको। तो कहीं ना कहीं नेहा उसकी बातें काटने लगती है और कहीं ना कहीं जब मानसी अनन्या को समझाने की कोशिश करती है तो नेहा कहती है नहीं नहीं इट्स ओके, छोटी बेटी है एंड लेट्स ओके। तो मानसी उसको बोलती है कि आप ना उसको बहुत बार प्रोटेक्ट कर रहे हो अननेसेसरीली और ये गलत रास्ते पे चली जाएगी। बट नेहा हमेशा पुरानी चीज़ों में पड़ी रहती है, उसको लगता है कि नो, बिकॉज नेहा इज़ मोर इमोशनली अटैच टू हर यंगर वन। इमोशनली मीन्स कि जैसे कि हम कभी कभी यंगर सिबलिंग्स को एक ज़्यादा छूट देते हैं अपनी लाइफ में, आपने देखा होगा। बहुत सारी चीज़ें मैं धीरे धीरे बताऊंगी। तो यहाँ पे बहुत सारे मल्टीपल रोल्स हैं जहाँ पे एक मदर अपनी यंगर सिबलिंग को सपोर्ट कर रही है, अपने नॉट यंगर सिबलिंग, यंगर बच्चे को सपोर्ट कर रही है। क्योंकि नेहा अगर देखे, नॉट एग्जैक्टली ऑल द सिचुएशंस, बट नेहा की मेड की भी जो बेटी है वो यंगर है। ओके, सो अगर हमारे बच्चे, लड़की लेडी जो है अपने बच्चे को सपोर्ट कर रही है, या फिर मदर जो है अपने यंगर बच्चे को सपोर्ट कर रही है, कुछ भी आप कैरेक्टरिस्टिक लो, तो यहाँ पर क्या आ रहा है, एक पेरेंट है जो अपने बच्चे की गलत हरकतों को सपोर्ट कर रहा है, उसके अगेंस्ट एक्शन नहीं ले रहा, उसको समझाने की कोशिश नहीं कर रहा, कोई और समझाने की कोशिश कर रहा है तो उसको इग्नोर कर रहा है, कोई और बता रहा है उसके फॉल्ट्स को तो उसको जज कर रहा है, बस अपने बच्चे को सही मान रहा है। क्या दिख रहा है आपको यहाँ पर? यहाँ पर दिख रहा है कि मेरा बच्चा कभी गलत नहीं हो सकता। इंस्पायर्ड की दुनिया मुझे आकर बता रही है, मुझे दिख रहा है, मगर मेरा बच्चा गलत नहीं हो सकता। ओके, ये क्या है? ये आंखों पे पट्टी है। नेहा को दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे उसकी ही आंखों में पट्टी नहीं बंधी हुई है, और भी पेरेंट्स, स्पेसिफिकली मदर्स के आंखों पे पट्टी बंधी हुई है। किसकी आंखों में पट्टी बंधी थी? गंधारी की आंखों पे। यहाँ पर अगर हम देखें तो हस्बैंड यानी कि जो फादर है उसका रोल ही नहीं है। ओके, नेहा अगर ये चीज़ अपने हस्बैंड को बोलने की कोशिश करती है तो हस्बैंड जो है बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं है, बिकॉज वो अपने वर्क में इन्वॉल्व है, वो बहुत ज़्यादा सपोर्ट नहीं कर पाते हैं, कोई एक्शन नहीं ले पाते हैं, एंड जस्ट बिकॉज नेहा के हस्बैंड के पास टाइम नहीं है। प्रतीक मान लीजिए, तो नेहा के हस्बैंड जो है वो टाइम ही नहीं दे पाते हैं, नेहा को कभी इतना टाइम ही नहीं मिलता कि इस बात को उठा के अपने हस्बैंड को बोल पाए, क्योंकि वो अपने वर्क में बिजी हैं। सिमिलरली मे बी मेड के साथ भी होता होगा। यहाँ पर दो जगह पर जहाँ पे नेहा अपनी बहन की बारे में अपनी मदर को समझाने की कोशिश कर रही है, और इसकी जो बड़ी बहन है मानसी अनन्या के बारे में नेहा को समझाने की कोशिश कर रही है। तो बड़ा बच्चा जो है, कोई एक एक्सटर्नल फैक्टर पेरेंट को समझाने की कोशिश कर रहा है, ऐसा नहीं कि नहीं, सबको नहीं दिख रहा, लोगों को दिख रहा है और वो समझा रहे हैं। और इवन नेहा समझाने की कोशिश कर रही है अपनी मेड को कि भाई तुम्हारी बेटी गलत रास्ते पर है, वो सही काम नहीं कर रही है, इससे तुम्हें नुकसान होगा, और उसको तो होगा ही ऑब्वियसली। ऐसा क्यों होता है? यहाँ पे मिररिंग चल रही है। यहाँ पे पेरेंट जो है ये मानने को तैयार ही नहीं है कि उसका बच्चा कभी भी गलत रास्ते पर चल सकता है। ये धृतराष्ट्र की कैरेक्टरिस्टिक है, ये मोह है, ये अटैचमेंट है। किससे? अपने बच्चे के साथ।
क्योंकि जब हम एज अ पेरेंट्स, हम लोगों को अपने बच्चे से अटैचमेंट होता है। ओके सब पेरेंट्स को अपने बच्चे से अटैचमेंट होता है। वो अटैचमेंट कहता है कि हेल्दी सेपरेशन नहीं होता यहाँ पर। मतलब माँ अपने कप को हेल्दी सेपरेट नहीं कर पाई है अपने बच्चे से कहीं भी किसी भी स्टेट में। तो सही और गलत बच्चे का वो नहीं उसको समझा सकती, बिकॉज वो हमेशा उसको सपोर्ट करती है इमोशनली। बट वॉट अबाउट सही और गलत? हर चीज़ में एक मॉरल सही और मॉरल गलत है, गलत गलत है, सही सही है। इन स्पाइट ऑफ एवरीथिंग कि सही गलत कुछ नहीं होता है। हम दुनिया में रहते हैं, यहाँ पे हमारे कर्मा है, यहाँ पे मर्डर गलत ही है। चाहे वो स्पिरिचुअल वर्ल्ड में गलत ना हो, बट आप अर्थ पे रहते हो तो मर्डर गलत ही है। ओके सो कर्मा की बात कर रही हूँ यहाँ पर मैं, मिरर वर्क जो भी हमारा है। तो नेहा यहाँ पे समझने की कोशिश करती है कि उसको क्या दिखाया जा रहा है। गेट बैक टू दैट ट्यूशन, जो भी उसकी टीचर है, वो उसने कुछ समझाने की कोशिश की थी जिसने नेहा ने नेग्लेक्ट कर दिया। तो हर किसी ने नेग्लेक्ट किया जस्ट बिकॉज बच्चे का मोह है, बच्चे से अटैचमेंट है। तो बच्चा मेरा कभी गलत नहीं हो सकता। आपने कितनी माओ में ये टेंडेंसी देखी होगी कि मेरा बच्चा कभी गलत नहीं होता, चाहे वो मुंह पे बोले चाहे वो मुंह पे नहीं बोले। बट होता है ये बहुत ज़्यादा अवेयर लोगों में भी ये चीज़ होती है कि मेरा बच्चा जो कर रहा है ना वो सही है, दूसरा ही गलत होगा। जो दूसरा उसकी गलतियाँ निकाल रहा है, कभी भी सोचने की भी कोशिश नहीं करते कि क्या वो बच्चा कहीं गलत रास्ते पे तो नहीं जा रहा है। जस्ट बिकॉज आपने उस पर अंधा मोह किया हुआ है, अंधा, आप बिल्कुल अटैच्ड हो कि यार ये मेरा बच्चा है ना, मेरा क्या है, अटैचमेंट। आप उस बच्चे को अलग नज़रिए से देख ही नहीं रहे कि वो झूठ बोल रहा है, उसको सज़ा मिलनी चाहिए। आप उसको टाइम आउट दे ही नहीं रहे हो, आप दूसरे की बातें सुन ही नहीं रहे हो, सही गलत के पक्ष में आप जा ही नहीं रहे हो, क्योंकि वो आपका बच्चा है। तो यहाँ पे न्याय ने चीज़ समझी कि कहीं ना कहीं इसको बार बार दिखाया जा रहा है। अब उसकी मेड जो है वो शायद इतनी अवेयर नहीं है, वो शायद कभी भी नहीं सीखेगी। उसके लेसन्स यही रहेंगे कि उसकी बेटी गलत करेगी और वो बेटी के मोह में हमेशा खुद जो है अपने मतलब बैड चीज़ें लेती रहेगी, जस्ट बिकॉज उसकी बेटी गलत रास्ते पे और उसको रोक नहीं सकती। उसकी मेड तो नेहा को यहाँ पे हटानी ही पड़ी, है ना। क्यों? क्योंकि आंखों देखी मक्खी नहीं निगलनी है यहाँ पर आपको, है ना। आंखों देखी अगर आपको समझाने की कोशिश की आपने एक बार दो बार किसी को और वो नहीं समझने की कोशिश कर रहा, डैट मीन्स कि वो पर्सन जो है वो नहीं समझेगा। उस पर्सन को तो नेहा को हटाना ही पड़ा। बट अब नेहा को एक्शन कहाँ पे लेना है, कौन सी चीज़ उसको दिखाई जा रही है कि उसकी बेटी यहाँ पर गलत रास्ते पे जा रही है। अब उसको एक्शन किस तरह से लेना है, उसको आंखें खोल के रखनी है, यहाँ पे आंखें बंद करके नहीं रखनी है कि कब कब वो झूठ बोल रही है, कहाँ कहाँ उसको लूज़ किया जा रहा है, कहाँ कहाँ उसकी लगाम जो है छूट रही है। एज अ पेरेंट वी नीड नॉट बी हेलीकॉप्टर पेरेंट्स, बट हम बच्चों के पेरेंट्स हैं। पेरेंट्स मतलब हम उनको गाइड करते हैं, उनको मिस गाइड होने से बचा रहे हैं, उन्हें प्रोटेक्ट कर रहे हैं, उनको सही रास्ता दिखा रहे हैं। ओके बट कभी कभी क्या हो रहा है यहाँ पर, इन सब चीज़ों में हो रहा है कि बच्चा डायरेक्ट कर रहा है, बच्चा गलत डायरेक्शन में होकर पेरेंट को डायरेक्ट कर रहा है, बिकॉज पेरेंट में इतना कॉन्फिडेंस नहीं है और साथ में पेरेंट्स अटैच्ड है, अवेयरनेस भी नहीं है। कहीं ना कहीं उसको ही लगता है कि उसका बच्चा जो है वो हमेशा सही करेगा, चाहे उसका बच्चा उसको लात मार के चला जाए, जैसे कि दुर्योधन ने किया। धृतराष्ट्र का कर्मा इतना खराब नहीं था जितना दुर्योधन ने धृतराष्ट्र का कर्मा खराब किया और पुत्र मोह में खराब हुआ। यहाँ पे पुत्र मोह ही है, पुत्र मोह, पुत्री मोह, माता का मोह, पिता का मोह। तो क्लियरली यहाँ पर जो है डिटैच होना और सिचुएशन को देखना कि यहाँ पे नेहा को अपनी मातृत्व को थोड़ा कम करना है, बिकॉज यही चीज़ अगर आगे चलती रही तो उसके संबंध अपनी ही बेटी की वजह से दूसरों से भी बिगड़ेंगे। बेटी तो लात उसको मारेगी ही मारेगी। ओके यहाँ पे नेहा भी हो सकती है, उसकी नेहा की फ्रेंड की मम्मी के साथ भी हो सकता है, उसकी मेड के सबके साथ यही होगा कि बेटी तो गलत रास्ते पे चली गई, बेटी सही गलत का फ़र्क नहीं कर पा रही है क्योंकि उसकी संगत खराब है। बट यहाँ पे नेहा ने उसको सही गलत समझाने की बजाय एक्सेप्ट कर लिया कि जो ये कर रही है वो सही है, बिकॉज प्यार ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। वो प्यार नहीं है, वो अटैचमेंट है, उसमें आपका विवेक नाश हो गया।
अगर यहीं पर एक एक चीज़ें छोटी छोटी सही कर दी जाती, कैसे सही कर दी जाती? नेहा जो है उसकी जो भी ट्यूशन टीचर की बातों पे अमल करती, डेली ऑब्जर्व करती, अपनी बेटी को डेली लेवल पर डायरेक्ट करती। चलो यहाँ पे एक चीज़, मेड अपनी बेटी को समझाती बस बर्तन ही तो साफ साफ करने, उतना तो करना पड़ेगा ना तुम्हें, तुम काम कर रही हो किसी के यहाँ पर। नेहा की जो बेटी की फ्रेंड की मम्मी है वो पीछे से नहीं बोलती, इंस्टेंट नेहा से डायरेक्टली बात करती, क्या बात कर रहे हैं आप? ओके, पीछे से बोलना का मतलब क्या है? बैक में जाकर बोलना। ये आपकी हिम्मत नहीं है कि आप दूसरी मदर से बात कर पाएँ। अगर यह अपनी बड़ी बेटी की मानसी की बातों को समझ के शांत मन से समझने की कोशिश करती कि बड़ी बेटी जो है छोटी बेटी के लिए कुछ अच्छा ही सोच रही है, गुमराह नहीं कर रही है, यहाँ पे समझ से, अगर नेहा की जो मम्मी है वो ये समझती कि नेहा ने उसको कुछ ग्रजेस हैं, कुछ प्रॉब्लम्स हैं, कुछ गलत चीज़ें हो रही हैं नेहा के साथ उसकी बहन के द्वारा, तो मैं बात करूँ, मैं कोशिश तो करूँ और नेहा को बताऊँ कि देखो मैंने कोशिश तो की है ना। अगर उन्होंने मना करा साहब मैं नहीं कर सकती कुछ, क्यों नहीं कर सकते? एज अ पेरेंट हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है और हक भी है कि हम अपने बच्चों को डायरेक्ट करते रहें, चाहे हम उसमें फेल हो जाएं। बट जहाँ पे हम ये इस राइट को ही छोड़ देते हैं कि हम डायरेक्ट नहीं कर सकते। ओके, फॉर एग्जाम्पल हम बच्चों के फ्रेंड बनने की कोशिश करते हैं, दैट इज़ ऑल राइट, बट फ्रेंड बनने की हम जब कोशिश करते हैं तो कभी कभी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी एज अ पेरेंट को गिवन कर देते हैं कि हम तो बस फ्रेंड हैं, हम तुम्हारे तो गॉसिप मॉन्गर हैं तुम्हारे साथ, हम पेरेंट नहीं हैं। यू आर अ पेरेंट, हम पेरेंट हैं, सो वी हैव टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी। यू कांट जस्ट बच्चों की हाँ में हाँ नहीं मिला सकते क्योंकि वो न्यू जनरेशन है, क्योंकि वो बहुत प्रेशियस है, क्योंकि वो बहुत इंटेलिजेंट है। जितनी वो प्रेशियस है, जितनी वो इंटेलिजेंट है, उतनी ज़्यादा वो इल्यूजन्स में फंसी हुई है, उतनी ज़्यादा वो AI में फंसी हुई है, उतनी ज़्यादा वो भ्रम में फंसी हुई है। एज अ जनरेशन विच इज सैंडविच्ड बिटवीन द ओल्डर जनरेशन एंड दिस न्यू जनरेशन, वी हैव, हमें दोनों ही जनरेशन का टेस्ट है कि इल्यूजन्स के बिना ज़िंदगी कैसी होती थी और इल्यूजन्स के साथ ज़िंदगी कैसी होती है। वी आर द मिडवे, तो हु विल टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर telling our kids that what is illusion and what is not? अब अर्थ भी इल्यूजन है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि इल्यूजन पे इल्यूजन पे इल्यूजन डालते रहें। अवेयरनेस तो आनी ज़रूरी है ना। सो ये आज का जो हमारा टॉपिक है और दिस इज़ द टॉपिक, इसका जो भी मैं टाइटल रखूँगी। अगर आपने यहाँ पर देखा है तो प्लीज़, यहाँ तक देखा है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, आप लोगों के साथ शेयर कीजिएगा। अपने कुछ व्यूज़ हैं एज अ पेरेंट या एज अ किड, दोनों ही तरह से आपको अगर लिखने हैं अपने पेरेंट के बारे में या किड के बारे में, या फिर जनरल जो है आपको लगता है एक्सपीरियंसेस आपके इस बारे में कुछ है, तो आप शेयर कीजिएगा मुझे, ठीक है? और मेरा वीडियो दूसरों से भी शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। एंड दैट्स ऑल, थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू, ओम नमः शिवाय, नमस्ते, बाय बाय, टाटा।